अगर से आपने पहला वीडियो जिसमें मैंने कि एसएचजी स्तर की गतिविधि को कैसे आप ऐप्स में भर सकते हैं मोबाइल में, सर्वे के दौरान स्व सहायता समूह की सारी जानकारियाँ आप ऐप्स में कैसे एंट्री करेंगे, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो अभी आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बीओ स्तर की गतिविधि को मोबाइल में कैसे करना है, यानी कि ग्राम स्तर की गतिविधि, ग्राम संगठन स्तर की गतिविधि को मोबाइल में कैसे ऑनलाइन करेंगे, ये जानकारी हम यहाँ पर सीखने वाले। चलिए बीओ स्तर की गतिविधि को हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके ग्राम संगठन का नाम शो होने लगेगा। यहाँ पर अभी बहुत सारे दूसरे ग्राम संगठन के नाम शो हो रहे हैं। जब आपको अपना लॉगिन आईडी मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको अपना ग्राम संगठन शो होने लगेगा। जैसे ही आपके ग्राम संगठन का नाम आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें पात्रता समेकन और रैंकिंग, आजीविका समेकन और रैंकिंग, सार्वजनिक सामान और सेवा, सामाजिक विकास योजना। ये चारों ऑप्शन में आपको जानकारी कैसे भरनी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पात्रता समेकन और रैंकिंग में आपको मनरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा व्यक्तिगत कार्य की मांग, मनरेगा सामुदायिक कार्य की मांग, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, एसबीएम, स्वास्थ्य पत्र, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये इस चीज़ में आपको एक नई चीज़ देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मनरेगा जॉब कार्ड के सामने में एक प्लस का चिन्ह है, लेकिन वो प्लस का चिन्ह पहले वाले प्लस के चिन्ह जहाँ पर हम समूह की जानकारी भरते थे उससे थोड़ा अलग है। तो ये किससे लिए है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्लस का साइन है ये आपके ग्राम संगठन या समूह से, ग्राम स्तर के वे लोग जो स्व सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं, उनकी जो सर्वे की जानकारी है, उनकी जो मांग आती है मनरेगा जॉब कार्ड से रिलेटेड, उनकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे ही आप प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको सदस्य का नाम भरने बोलेगा, घर के मुखिया का नाम भरने बोलेगा, वार्ड संख्या, वार्ड का नाम, उम्र। उसके बाद आपको दस्तावेज चेकलिस्ट यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डिटेल डालता हूँ। जैसे ही आप उस व्यक्ति का नाम या उस महिला का नाम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है दस्तावेज चेकलिस्ट। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो मनरेगा जॉब कार्ड के लिए यहाँ पर आपको 4 चीज़ें होना अनिवार्य। ये है चेकलिस्ट। इस हितग्राही के पास राशन कार्ड होना चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर से ये चारों चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है सहायता की आवश्यकता, अगर से इन्हें सहायता की आवश्यकता है राशन कार्ड के लिए तो आप यहाँ पर भी इसको क्लिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूरी जानकारी, इसके बाद मैं यहाँ पर पूर्ण किए गए पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए आप दस्तावेज चेकलिस्ट के सामने एक सही का निशान आ गया। उसके बाद आपको सहेजे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सहेजे पर क्लिक करते हैं तो नीचे में ग्रीन में आ जाता है आपका पूर्ण किया गया। इसके बाद आपको पूर्ण किए गए पर क्लिक करना है। अब मनरेगा जॉब कार्ड के सामने में एक चार्ट है, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे आप चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रैंकिंग देना है। रैंकिंग किस प्रकार से देंगे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ पर आपको पहले से तुलसी महिला एसएचजी के सामने 2 दिख रहा होगा। हमने पिछले वीडियो में जो जानकारी दी थी, तुलसी महिला एसएचजी में 2 सदस्यों की हमने मनरेगा जॉब कार्ड के लिए जानकारी डाली थी। दूसरा यहाँ पर राम महिला एसएचजी के सामने में एक लिखा हुआ है, राम जो महिला एसएचजी है उसमें भी हमने मनरेगा जॉब कार्ड के लिए एक डिमांड डाली थी। अब यहाँ पर गैर एसएचजी सारांश लिख कर के आ रहा है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा महेश और राजेंद्र की डिटेल। यहाँ पर आपको ये डिटेल देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब ग्राम पंचायत स्तर पे भी आपको इनको प्राथमिकता देनी होगी, तो नीचे में आपको प्राथमिकता दे कहकर एक ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रैंकिंग और एडिट जो पेन का निशान है वहाँ से आप इनको रैंकिंग दे सकते हैं, और उसके राइट साइड में जो पेंसिल का निशान है वहाँ से आप इनकी जानकारी को एडिट यानी कि सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने ग्राम संगठन की बैठक में ये निर्णय ले सकते हैं कि किसे कौन सी रैंक देनी है। यहाँ पर आपको 4 नाम दिख रहे होंगे, 4 में से 2 नाम के सामने में आपको स्व सहायता समूह के नाम नहीं दिख रहे, यानी कि वो स्व सहायता समूह से जुड़े परिवार नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपको स्व सहायता समूह के नाम नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आपको सर्वे के दौरान उनकी भी जानकारी भरनी है जो स्व सहायता समूह से जुड़े नहीं है, और उसकी जानकारी आप कौन से स्तर पर भरेंगे, जब आप ग्राम संगठन स्तर का सर्वे डाटा भर रहे होंगे अपने मोबाइल ऐप्स में। तो यहाँ पर मैं पेंसिल वाले निशान से इनको रैंकिंग दे देता हूँ।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रैंकिंग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, किसी दो व्यक्ति को एक सेम, मतलब जैसा कि मैंने यहाँ पर एक और एक दो रैंकिंग एक जैसे दे दिया है, ऐसी रैंकिंग आपको नहीं देनी है। आपको सेम रैंकिंग कहीं पर भी नहीं देनी है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कर दे रहा हूँ 2 और इसको कर दे रहा हूँ अद्यतन। इस प्रकार से जब आप यहाँ पर जानकारी भर देते हैं तो आपको करना है वैलिड डाटा, सबसे नीचे में जो वैलिड डाटा लिख करके आ रहा है उस पर क्लिक। यहाँ पर आपका जो वैलिड डाटा है ये हो गया है सक्सेसफुल, यानी कि मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी थी वो हो गई है अब पूरी तरह से सेव। इसके बाद आपको ऊपर वाले ऑप्शन में बैक एरो का निशान दिख रहा होगा, वहाँ से आपको वापस आ जाना है और मनरेगा जॉब कार्ड के अलावा अगर से कोई अन्य मांगे है तो उसको भी आप यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन से एंट्री कर सकते हो, जहाँ पर आपके जो व्यक्ति या जो परिवार समूह से नहीं जुड़ा है उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो चार्ट दिख रहा है वहाँ से आप इनको रैंकिंग कर सकते हैं। रैंकिंग वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर चार्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं हम सेकंड जो ऑप्शन है आजीविका समेकन और रैंकिंग। आजीविका समेकन और रैंकिंग में आपको व्यक्तिगत खेती, सामूहिक खेती, पशुपालन, व्यक्तिगत पशुपालन, व्यक्तिगत, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते यहाँ पर भी आपको व्यक्तिगत खेती के सामने एक प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, जहाँ पर आप स्व सहायता समूह से जो परिवार नहीं जुड़े उसकी मांग को आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। सामूहिक खेती, वहाँ पर भी आप सारी एंट्री कर सकते हैं। पशुपालन व्यक्तिगत है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत खेती के लिए मैं यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन में क्लिक करता हूँ तो सदस्य का नाम, मुखिया, घर के मुखिया का नाम, वार्ड संख्या, वार्ड का नाम, खुद की ज़मीन, नया है, पट्टे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं क्या ये ज़मीन खुद की है या फिर पट्टे की है। नया या मौजूदा कार्य, मौजूदा कार्य मतलब अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसके लिए ये मांग कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, चयन करें, अनाज, दाल, मसाले, कॉफ़ी, रबर, मधुमक्खी पालन, गन्ना, कपास, जूट, औषधि पौधे, तिलहन, बादाम, मशरूम, लाख की खेती, टसर, अन्य NTFP वस्तु, फलों की खेती। इनमें से अगर से किसी चीज़ों के लिए ये मांग करते हैं तो आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर लाख की खेती हम यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब इसके लिए समर्थन की श्रेणी ये भी चयन करनी होगी। अब हमें लाख की खेती के लिए क्या चाहिए, प्रशिक्षण। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको सॉइल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की आवश्यकता है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, किचन गार्डन की आवश्यकता है, नर्सरी डेवलपमेंट की आवश्यकता है, ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर से इनमें से आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो नीचे में NA का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप NA लिख सकते हैं। समर्थन विवरण में आप उनका कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, जहाँ पर कि प्रशिक्षण या लाख से संबंधित यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं और उसके बाद आपको लास्ट में करना होगा सहजे पर क्लिक। तो ये जो जानकारी है व्यक्तिगत खेती की ये हो जाएगी सेव। ऐसा ही आप पशुपालन से संबंधित जानकारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको और एक पशुपालन या सामूहिक पशुपालन का डाटा भर के बताता हूँ। आप सामूहिक पशुपालन अगर से कोई करना चाहता है तो उसकी जानकारी कैसे भरेंगे। सदस्य जोड़े, उसके सामने में आपको ग्रीन में जोड़े का ऑप्शन मिल रहा होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो सदस्य का नाम लिखने को आ जाता है, तो यहाँ पर हम सदस्य का नाम लिख देंगे। एक से अधिक सदस्य करना चाहते हैं इसको तभी ये सामूहिक में आता है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक से अधिक लोग यहाँ पर करना चाहते हैं। दूसरे नाम जोड़ने के लिए हमको फिर से जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमको नाम लिखना है। फिर से हम जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर से हम यहाँ पर सदस्य का नाम लिख देते हैं। अब इनका वार्ड संख्या और वार्ड का नाम लिखना है हमें। इस प्रकार से हम इनकी जानकारी भर देते हैं। यहाँ पर नया मांगा है। अब यहाँ पर गतिविधि का चयन करना है आपको। मुर्गी पालन करना चाहते हैं, मछली पकड़ने का कार्य करना चाहते हैं, सूअर पालन, दुग्धालय, भेड़ पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, चारा विकास, पशु चिकित्सा सेवा या बकरी पालन, तो ये करना चाहते मुर्गी पालन। इसके बाद आपको अन्य सेवाएं, बाजार समर्थन, बीमा, सब्सिडी, ऋण, आधारभूत संरचना, इनपुट, प्रशिक्षण, उपकरण, तो यहाँ पर चाहिए इनको बाजार का समर्थन। ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने स्वयं के विवेक से या ग्राम संगठन के अन्य पदाधिकारियों के विवेक से। अब यहाँ पर आता है समर्थन का प्रकार, तो यहाँ पर आपको इतने ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे।
तो हमें यहाँ पर चाहिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते और यहाँ पर आप समर्थन विवरण में कोई भी एक कमेंट डाल सकते हैं कि इन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है या फिर इन्हें हम सेकंड नंबर पर भी रख सकते हैं। इस प्रकार आप इनकी जानकारी भरने के बाद जैसे सहेजे पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है, एक और अनुरोध जोड़े। यहाँ से एक और अनुरोध जोड़े का मतलब ये है कि इसमें और जानकारी आप ऐड कर सकते हैं या फिर उसके बाद आप पूर्ण किए पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ये पूरी जानकारी यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर पूर्ण किए पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो सामूहिक पशुपालन का जो ऑप्शन है, यहाँ पर ग्राफ में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी गैर एसएचजी सारांश में। देखिए हमने जो यहाँ पर नाम डाला है मुर्गी पालन और ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। बाजू में पेंसिल का निशान है, वहाँ से आप इनकी जानकारी एडिट कर सकते हैं। उसी के बाजू में यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, उससे जाकर के आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। और नीचे में प्राथमिकता दे, यानी कि जो प्राथमिकता क्रम है वो आप नीचे में जाकर के दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आजीविका समेकन और रैंकिंग कर सकते हैं, जिसमें कि आपको व्यक्तिगत खेती, सामूहिक खेती, पशुपालन व्यक्तिगत, पशुपालन सामूहिक। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा व्यक्तिगत EAME, इसमें भी आप जाकर के प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बाकी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जिस व्यक्ति ने भी यहाँ पर आवेदन किया है या फिर जो भी महिला ने यहाँ पर आवेदन की है, उनका नाम, घर के मुखिया का नाम, वार्ड संख्या, वार्ड का नाम, उसके बाद नया या पुराना, मौजूदा का मतलब पुराना भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्षेत्र का चयन, उत्पाद, व्यापार या सेवा। यहाँ पर उत्पाद से है कि किसी वस्तु को बनाकर बेचना, व्यापार से है बनी हुई वस्तु को बेचना, और सेवा से मतलब है आपका रेस्टोरेंट, बढ़ईगिरी कोई करता है, मोबाइल रिपेयरिंग करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्पाद को। जैसे आप उत्पाद पर क्लिक करेंगे आपके पास गतिविधि चयन करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर बुनाई, पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, अचार बनाना, फूलों की माला और गुलदस्ता बनाना, पेपर प्लेट बनाना, चूड़ी बनाना, ये आपका कायर रस्सी बनाना, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, चावल फैक्ट्री, रेशम उत्पादन, मिठाई बनाना, यानी कि जितने भी बनाने वाली चीज़ है जिसका आप उत्पादन करते, प्रोडक्शन जिसका करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। जैसे कि मैं यहाँ पर अगरबत्ती को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। समर्थन की श्रेणी, यहाँ पर आपको समर्थन की श्रेणी में चयन करना होगा। निविष्टियाँ, प्रशिक्षण, उपकरण, आधारभूत संरचना, बीमा, सब्सिडी, ऋण। तो यहाँ पर आप ऋण भी ले सकते हैं, सब्सिडी भी ले सकते हैं। बाजार समर्थन, अन्य सेवाएं भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ऋण पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद समर्थन का प्रकार यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो हम यहाँ पर लोन पर हम क्लिक कर देते हैं। सब्सिडी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपको समर्थन में कोई भी एक कमेंट्स कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है सहेजे पर और फिर आपका ऑप्शन आ जाता है पूर्ण किया गया। इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं। हमने देखा अभी उत्पाद, और यहाँ पर व्यापार वाला भी ऑप्शन है। व्यापार में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं गारमेंट स्टोर, बिसात खाना, बेकरी, औषधि निर्माण, पूजा के सामान की दुकान, बिस्तर और गद्दे की दुकान, बुक स्टॉल, ईट या टॉयलेट व्यापार की दुकान, डेयरी उत्पादन की दुकान, बिजली के सामान की दुकान, मछली व्यापार, मूंगफली, आभूषण, मशरूम व्यापार, जूता व्यापार की दुकान, सब्जियां, फलों का व्यापार, बर्तन व्यापार। इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर जो व्यापार वाला जो ऑप्शन है, इतने ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इनमें से अगर से किसी भी चीज़ के लिए आपके पास आवेदन आते या फिर मांग आती तो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। समर्थन में प्रशिक्षण चाहिए या क्या चाहिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और इसको भी आप इसी प्रकार से यहाँ पर भर सकते हैं। भरने के बाद आपको सभी की प्राथमिकता, यानी कि आप किसे फर्स्ट रैंक पे रखना चाहते हैं, सेकंड रैंक पे रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखने को मिल जाता है सार्वजनिक सामान और सेवाएँ। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते तो आपको यहाँ पर पब्लिक गुड्स डिमांड, पब्लिक गुड्स सर्विस और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान डिमांड, ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और उसके सामने में आपको प्लस का साइन मिल जाता है, यानी कि प्लस के साइन पर जाकर के आप यहाँ पर भी जानकारी भर सकते हैं। समझते हैं यहाँ पर क्या क्या जानकारी आप भर सकते हैं। तो पहला ही आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है पब्लिक गुड्स डिमांड, यानी कि सार्वजनिक मांग।
इसके सामने हम प्लस वाले आइकॉन में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कृपया चयन किया करें, ये पहला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकान, एसएचजी फेडरेशन बिल्डिंग, चार दीवारी, सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, वेंडिंग सेट, अनाज भंडारण सुविधा यानी कि गोदाम, सार्वजनिक स्थान पर शिशु आहार कक्ष, खेल मैदान, पीने के पानी की सुविधा, हाथ धोने की सुविधा, सड़कें, जल निकास, पुलिया, गली की बत्ती यानी कि स्ट्रीट लाइट, कचरे के डिब्बे, मच्छरदानी, ये सारे आपको यहाँ पर पब्लिक गुड्स डिमांड, सार्वजनिक मांगे आपको देखने को मिल जाती है। अगर से ग्राम संगठन की बैठक में इस प्रकार की कोई मांग आती है तो आप यहाँ पर पब्लिक गुड्स डिमांड में जाकर के ये सारी जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। ये जो जानकारी है ये ग्राम संगठन स्तर पर मांग के आधार पर ली जा सकती है, यानी कि ग्राम संगठन में बहुत सारे सदस्य, बहुत सारे समूह के अध्यक्ष लोग जो शामिल होते हैं वो यहाँ पर मांग रख सकते हैं, या फिर आपके समूह में जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी अगर से ग्राम संगठन की बैठक में शामिल होते हैं तो वो भी यहाँ पर अपनी मांगे रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको किसी वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर स्थान का नाम लिखना होगा जहाँ पर आवश्यकता है, इकाई की संख्या यानी कि एक आंगनवाड़ी चाहिए आपको कि दो आंगनवाड़ी चाहिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और उससे संबंधित कोई विवरण आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो विवरण वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर विवरण भी लिख सकते हैं। नीचे में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला है नया और दूसरा है नवीनीकरण। यानी कि पहले से अगर से आपके पास आंगनवाड़ी है और उसको आप नवीनीकरण, उसमें कुछ सुधार कराना चाहते हैं, उसकी बिल्डिंग सुधार कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जानकारी भर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिख दिया है ना, और स्थान का नाम हेटी टोला और संख्या 1 लिख दिया है। अब विवरण में मैं लिख सकता हूँ कि मुझे आंगनवाड़ी में क्या क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक किचन लिख देता हूँ, एक किचन होना चाहिए, एक हॉल होना चाहिए, पोर्च भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। इस प्रकार से आप यहाँ पर विवरण लिख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर नया आंगनवाड़ी के लिए नए पे क्लिक कर देता हूँ। सहेजे पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नीचे अतिरिक्त मांग जोड़े, यानी कि इसके अलावा भी कोई आपको मांग जोड़ना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और नीचे में आपको ग्रीन में मिल रहा होगा पूर्ण किया गया, यानी कि ये जो मैंने ऊपर में जानकारी भरी है उसको सक्सेसफुल सेव करने के लिए मैं पूर्ण किए गए पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो जानकारी यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। पब्लिक गुड्स डिमांड के सामने में जो मुझे ग्राफ दिख रहा है मैं वहाँ पर जाकर के अपनी जानकारी देख सकता हूँ और उसको मैं यहाँ पर रैंकिंग दे सकता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं जो पब्लिक गुड्स डिमांड में आपको देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर पब्लिक गुड्स डिमांड में आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, बाउंड्री वॉल, CLF का भवन, ग्राम संगठन का भवन और अन्य चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने मिली उसका आप यहाँ पर डिमांड डाल सकते हैं। दूसरा है पब्लिक गुड्स सर्विस यानी कि सेवाएं। सर्विस में आप जैसे ही प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कृपया चयन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्कूल में शिक्षा, मध्याह्न भोजन प्रावधान, स्कूल में यूनिफॉर्म, स्कूल में घर ले जाए राशन, आंगनवाड़ी में घर ले जाए राशन की आवश्यकता है, स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स की अगर से आवश्यकता की मांग आती है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं उसको, महिला पुलिस की आवश्यकता है, सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है, राशन वितरण में नियमितता लाने की आवश्यकता है, या फिर अदर में आप जाकर के और कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इनमें से अगर से किसी चीज़ों की आवश्यकता है जो कि आपके सेवा से संबंधित है तो आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए यहाँ पर सफाई कर्मचारी की आवश्यकता, स्थान का नाम लिख सकते हैं, अपने ग्राम पंचायत, इकाई की संख्या, सफाई कर्मचारी के साथ क्या क्या चाहिए आपको, झाड़ू चाहिए और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप यहाँ पर उतनी जानकारी लिख करके सहेजे पर क्लिक कर पूर्ण किए गए पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। तीसरा जो यहाँ पर है रिसोर्स डेवलपमेंट डिमांड, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुआं, नलकूप, चेक डैम, इस प्रकार से आप यहाँ पर अगर से किसी की मांग आती है किसी भी ग्राम संगठन से तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर सकते हैं। अगर से आपके गांव में कुआं की आवश्यकता है जो कि सार्वजनिक कुआं होनी चाहिए, नलकूप की आवश्यकता है जो कि सार्वजनिक होनी चाहिए, बोरवेल की आवश्यकता है, भूमि विकास अच्छे तरह से रिंग करे, कृषि बूंद, चेक डैम, नदी बांध, वृक्षारोपण, औषधि पौधे, वन, बाढ़,
लगाना, गीली भूमि का प्रबंधन, पानी की टंकी। इस प्रकार से अगर से कोई आपके ग्राम संगठन में मांग आती है तो आप यहाँ पर रिसोर्स डेवलपमेंट डिमांड में उस मांग को शामिल कर सकते हैं और उसकी जानकारी यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे आप नदी बांध पर क्लिक करेंगे, स्थान यानी कि किस स्थान पे आप नदी बांध बनाना चाहते हैं, इकाई की संख्या 1 बांध या 2 बांध बनाना चाहते हैं, और विवरण में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैसा किस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नए पे क्लिक कर सहजे पर आपको क्लिक करना होगा और नीचे पूर्ण किए गए वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये जानकारी आपकी ऐप्स में सेव हो जाएगी। अब इस प्रकार से आप यहाँ पर ये तीनों जानकारी भर सकते हैं। अब हम समझते हैं लास्ट जो सामाजिक विकास योजना है उसको। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा सामाजिक विकास योजना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है सोशल डेवलपमेंट प्लान। सोशल डेवलपमेंट प्लान में आपको पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य पोषण से संबंधित मुद्दे, समावेशी शिक्षा से जो मुद्दे हैं उसको आपको यहाँ पर एंट्री करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य पोषण और समावेशी शिक्षा, सामाजिक बहिष्कार, महिला बाल विकास, ऐसे कोई मुद्दे आते हैं आपके ग्राम संगठन स्तर पर, तो आपको यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट प्लान में जाकर के उसकी एंट्री करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर महिला एवं बाल विकास से संबंधित कुछ मुद्दे चयन कर लेता हूँ मैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा सेकंड ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कोई अन्य मुद्दे, मासिक धर्म के आसपास वर्जित, महिला और बच्चों के खिलाफ हिंसा, बाल विवाह, दहेज, मानव तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या। तो यहाँ पर महिला और बच्चों के खिलाफ हिंसा, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पर NA लिखा है उसको आप वैसे ही रहने देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सहजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सहजे पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर अतिरिक्त मांग जोड़े और पूर्ण किया गया 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर पूर्ण किया गया पर क्लिक करना है। तो ये आपकी जो जानकारी है सोशल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत सेव हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने जो आपको ग्राम संगठन स्तर पर कैसे आप डाटा को एंट्री करें, किन किन चीज़ों को आपको कहाँ कहाँ एंट्री करनी है, ये जानकारी आज के इस वीडियो में दे दिया है। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से नीचे में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इससे रिलेटेड और कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके। और अगर से आपने अभी तक स्व सहायता समूह संबंधी जो मांगे हैं, जो जानकारी है उसको ऐप्स में कैसे अपलोड करना है वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। आप वहाँ से जा कर के भी उसकी जानकारी कैसे भरनी है वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।